हेडर में पावर जनरेट करके उसको डायरेक्शन देके निक पोप जैसे दानव को बीट करना इज नॉट एन इजी टास्क। एक एक्चुअल यूएफए चैंपियंस लीग का अवे मैच हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में कैसा होना चाहिए ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा बार्सिलोना वर्सेस न्यूकैसल का मैच जो खेल रहे थे हम लोग अवे एट सेंट जेम्स पार्क। और ये सबको पता है कि सेंट जेम्स पार्क कितना हॉस्टाइल है और कितना डिफिकल्ट है। और ये भी हम लोगों को पता है कि लास्ट कुछ सालों में यूएफए चैंपियंस लीग अवे हॉस्टाइल नाइट्स में हम लोग कैसे फंबल किया है। लेकिन ये वाला वो सीजन नहीं है। लास्ट सीजन से हम लोग देखे हैं, बीट इन सैन सिरो, बीट इन बेंफिका, कहीं भी हो हम लोग हमेशा बिग चैंपियंस लीग नाइट में वी वेक अप। एंड ऑल थैंक्स टू हैंस डीटर फ्लिक जिसने हम लोग को सिखाया कि भाई कंपटीशन में खेलना है, चैंपियंस लीग में खेलना है तो चैंपियन की तरह सोचना पड़ेगा और चैंपियन की तरह खेलना पड़ेगा। और फिर से आज हम लोग वही करके दिखाए। अवे एट अ टफ फिक्सचर हम लोग प्रैग्मेटिक रहे और हम लोग बहुत अच्छा फुटबॉल खेल के एक 2-1 का विक्ट्री हासिल किए। तो कैसे हैं सारे, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और पूरा मैच लेके हम लोग बात करेंगे, टैक्टिकल ब्रेकडाउन करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि शुरुआत में ही हुआ था, पहले 5-10 मिनट में हाई प्रेस कर रहे थे वो लोग। हाई प्रेस करेंगे आपको ही पता था, मेरे को ही पता था। एडी हाउ का हेवी मेटल फुटबॉल है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज द टेक्निकलिटीज ऑफ द प्लेयर दैट दे हैव। उसके पास इतने टेक्निकल प्लेयर नहीं है कि 90 मिनट उतना हाई प्रेस करेंगे। तो वही बार्सिलोना ने किया, बहुत प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच हैंसी फ्लिक की तरफ से कि विदर द स्टॉर्म। पहले 10 मिनट हम लोग सोक इन करेंगे। पहले 2 मिनट तो मेरे को याद है हम लोग को बॉल चलाने ही नहीं दे रहे थे, इतने मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे। लेकिन कब तक करेंगे, यही है मैच्योरिटी। कब तक 90 मिनट आप ऐसे नहीं कर सकते। बार्सिलोना को भी मौका मिलेगा तो हम लोग भी खोल देंगे और हम लोग जी फाड़ दिए हैं आज। जहां जहां मौका मिला सेंटर ऑफ द फील्ड हम लोग उन लोगों को जलील किए हैं, बॉल चलाए हैं, कुछ कर नहीं पाया। तो मैन टू मैन प्रेसिंग उन लोगों ने शुरू किया था, हम लोगों ने स्टॉर्म को विदर किया। हम लोग स्लो बिल्डअप करना शुरू किए। फ्रैंकी डेंगो का आज बिल्डअप विद द 2 बैक्स, एक साइड में पाउ कुबार्सी था, एक साइड में रोनाल्डो था, बेहतरीन था। जूल्स कुंडे के साथ आज एक जो वॉल खेल रहा था रफीनिया, जूल्स कुंडे बहुत अच्छा ले ऑफ कर रहा था। मिडफील्डर्स फ्रैंकी डियोंग और पेड्री के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहे थे। मार्कस रैशफोर्ड, जेरार्ड मार्टिन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। फिर कुबार्सी एट द बैक रॉक सॉलिड, अराहो एट द बैक रॉक सॉलिड। तो हम लोग गेम को रीड कर रहे थे और हम लोग रिएक्टिव अप्रोच ले रहे थे। ये नहीं कि हम जाके अपना दिखा देंगे कि भाई हम तुम्हारे स्टेडियम में आके तुमको ठोक देंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग ने सोक इन किया, वो क्या कर रहे थे, उसका प्लान क्या है, उसके अनुसार हम लोग गेम को खेले। फर्मीन लोपेस का थोड़ा सा ऑफ गेम था लेकिन कुछ कुछ जगह में ब्रिलियंट टर्न्स लिए, कोशिश किया बंदे ने। और यही होगा टीम में डेप्थ अगर रहेगा तो, कुछ दिन वो खराब खेलेगा तो कोई और आके स्टेप इन कर देगा। तो बहुत अच्छा बिल्डअप था हम लोग का। 3 एट द बैक से हम लोग बिल्डअप कर रहे थे, उसके ऊपर प्रोग्रेशन भी बहुत स्मूथ था। जब हम लोग कंट्रोल लेना शुरू किए गेम का तो हम लोग बहुत सारे पासेस स्ट्रिंग टुगेदर कर रहे थे। तो ऐसे करके हम लोग एक अच्छा शुरुआत किए और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड भी बहुत बढ़िया था। और इसी के साथ हर एक प्लेयर के बारे में भी थोड़ा बात कर ही लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग लाइनअप लेके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। राइट बैक में जूल्स कुंडे, अराहो, कुबार्सी, जेरार्ड मार्टिन। जुआन गार्सिया का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं तो जुआन गार्सिया जरूर खेलेगा, अनडिस्प्यूटेड है। और उसके बाद है पेड्री मिडफील्ड में, फ्रैंकी डियोंग और फर्मिन लोपेस का एक नंबर 10 पोजीशन में आज स्टार्ट करना, जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉल था और सही कॉल था क्योंकि वो इंटेंसिटी लाया था। उसके ऊपर अप टॉप रफीनिया, रैशफोर्ड और लेवेंडोव्स्की, इसमें कोई दोहराया नहीं था। मेरे को पता था यही होने वाला है। अब अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे तो आज का मैच ऐसा था ना, एक कलेक्टिव एफर्ट था। आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई इसने वीक परफॉर्मेंस डाला, वो वीक परफॉर्मेंस डाला, ऐसा नहीं था। सबने बखूबी अपना पार्ट निभाया। जूल्स कुंडे का अगर आप डुएल्स देखेंगे लिवरामेंटो के साथ, बार्न्स के साथ, एंटनी गॉर्डन के साथ, जब जोलिंगटन उधर पे गया भाई रॉक सॉलिड था। उसने किसी को घुसने नहीं दिया जूल्स कुंडे ने। रोनाल्ड अराउहो का बेकार का बैंड वैगन में मैं देख रहा हूँ हर एक प्लेटफॉर्म में, जब कोई कमेंट्स कर रहा है कि उसका तो अच्छा मैच नहीं था, उसे बैठा दो, ये करो। भाई ऐसे नहीं होता, ये गली का फुटबॉल नहीं है कि ऐसे करके बैठा दो। उसका हाइट, उसका कमांडिंग नेचर आज के मैच में हम सबको दिखा, आपको भी दिखा और आपको ही पता है वो कितना इंपॉर्टेंट था आज के मैच के लिए। उसके बाद आप बात कीजिए पाओ कुबार्सी का, इमैक्युलेट पासिंग, बहुत अच्छा एरियल प्रेजेंस उसका था। जेरार्ड मार्टिन रीअश्योरिंग एट द बैक।
वो डिफरेंट प्रोफाइल है अलेहांड्रो बाल्डे से। आप बाल्डे का रिप्लेसमेंट तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन आप फार मोर रियश्योरिंग लग रहे हैं डिफेंस में। और यही सीजन के शुरुआत में और हैंसी फ्लिक ने बोला था कि इस सीजन में डिफेंस में वर्क करूंगा, और बहुत ज्यादा वर्क उसने किया है। सिर्फ ये हाई एड्रेनलिन फुटबॉल हम लोग नहीं खेल रहे, डिफेंस में रियश्योरिंग भी मेरे को अभी तक लगा है। तो जेरार्ड मार्टिन टॉप नॉच, एंटोनी लंगा हाँ एक आध बार गॉट द बेटर ऑफ हिम, लेकिन वो तो हो गए भाई, वो लोग भी खेलने आए हैं। और उसका एक परफेक्ट यूसीएल नाइट मोमेंट था आज जेरार्ड मार्टिन के लिए। उसके बाद बात करेंगे रफीनिया को लेके। रफीनिया एक आउट एंड आउट विंगर, जो ड्रिबल्स लेगा, जो टेक ऑन्स लेगा, वो वैसा नहीं है। उसने लिंकअप करने का कोशिश किया, मोटा मोटा अच्छा गेम किया, इंटेंसिटी दिखाया, 2-3 शूट अटेम्प्ट किया, एक फ्री किक लिया, तो उसका गेम भी अच्छा था। लेकिन जो प्लेयर्स आज रूल किए हैं ना सेंट जेम्स पार्क में, जो प्लेयर्स हम लोग का पुराना स्पार्क डोमिनेशन वापस लाया है ना सेंट जेम्स पार्क में, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, वो है फ्रैंकी डियोंग। भाई बंदे का अगर आप स्टैट्स देखेंगे ना, आप बोलेंगे कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आया है प्लेयर। 90 मिनट खेला है, 99% एक्यूरेट पास दिया है, सिर्फ एक गलत पास उसने दिया है। उसके बाद 98 टचेस लिया है, एक टच ऑपोजिशन बॉक्स में लिया है, 100% सक्सेसफुल ड्रिबल रेट है, 16 पास इनटू द फाइनल थर्ड है, और उसके ऊपर टैकल 3 ही हैज वॉन, उसके ऊपर 5 रिकवरी ही हैज डन। तो जो कैरिलेरो का पार्ट है, उसके साथ जो ड्रॉप डीप करके एक थर्ड सेंटर बैक बन जाना, उसमें आज फ्रैंकी डियोंग उभर के आया है। सिल्की स्मूथ गेम था उसका, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बहुत साइलेंटली वो एक ऐसा काम करके चला जाता है जो आप लोग देखते नहीं हो। जब तक ये सारे प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता है, जब तक ये सारे प्लेयर्स कुछ देर के लिए मिसिंग नहीं चले जाते मैच में, तो कोई इन लोगों का नोटिस नहीं लेता। फ्रैंकी डियोंग इज वन ऑफ देम। फिर बात करेंगे जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, इसके बगैर मैं तो मैच रिव्यू मतलब कर ही नहीं सकता। ये प्लेयर है पेड्री, और ये एक ऐसा बेहतरीन प्लेयर है। इसने आज कुल मिला के 113 टचेस इन द बॉक्स लिए हैं, सॉरी इसने कुल मिला के आज 111 टचेस लिए हैं पूरा मैच में, और 67% ड्रिबल रेट था। और इसका डिफेंसिव रेट देखिए, 4 टैकल में गया है बंदे, एक हेडेड क्लियरेंस किया है, 2 इंटरसेप्शन किया है, 6 रिकवरी किया है उसने, बहुत इंपॉर्टेंट। और सिर्फ 2 ही बार ड्रिबल पास हुआ है। तो इतना रेजिलियंट परफॉर्मेंस देके, गोल ना करके उसके बाद आपके सामने से ले गया है बंदा 8.3 का रेटिंग। तो माइस्ट्रो है, और बहुत ही शानदार प्लेयर है इन द मिडल ऑफ द पार्क। और जिसके बारे में लास्ट में मैंने बचा के रखा है, वो है मार्कस रैशफोर्ड। ये जर्सी पहनने के लिए ना मैं तरस गया था, और मैं देख रहा था कि आइडियल टाइमिंग क्या होगा, और मेरे को जरूर पता था कि आज के मैच में ही विल कम अलाइव, बिकॉज जब हाई ऑक्टेन फुटबॉल होगा, जब इन बिहाइंड आपको जगह मिलेगा, जब आपको शूटिंग स्पेस मिलेगा, तब वो जरूर उभर के आएगा। देखिए, मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट द गोट। ये मैं नहीं बोल रहा कि वो गोट लेवल का प्लेयर है, मैं ये कह रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन लेवल का प्लेयर है। उसको टाइम देना पड़ेगा। आप फर्स्ट हाफ देख के अगर ये मैच में बोलेंगे कि उसको बिठा दो, तो ऐसे नहीं होता। फिर रियल ओविएडो मैच में आप उसको खिलाएंगे, वहां कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि 11 के 11 प्लेयर नीचे रहेंगे। आप बोलेंगे इस टीम के साथ कुछ नहीं हो रहा है, इसको बिठा दो, ऐसे करके तो बेंच पे ही सड़ा रहेगा। आपको चांस देना है, वो मिस करेगा, बिल्ड करेगा, मिस करेगा, बिल्ड करेगा। उसको कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करना है, उसको फिर से बताना है कि भाई गोल जहां पे है, और तुम जिस काम में बेहतरीन प्रदर्शन करते हो, वही तुमको करना है। और वही आज की आउटसाइड द बॉक्स पाइल ड्राइवर ऑफ अ शॉट, कोई कुछ नहीं कर सकता था। 3 कोटुआ भी ला दीजिए तो भी कुछ नहीं हो सकता था। और वो हेडर भूलिए मत, पास था जूल्स कुंडे का, उस हेडर में पावर जनरेट करके उसको डायरेक्शन देके निक पोप जैसे दानव को बीट करना इज नॉट एन इजी टास्क। उसने वो करके हम लोग का खाता खोला, उसके बाद 2-0 कर दिया। जब भी मौका मिला बंदे ने रन इन बिहाइंड डाला, बेहतरीन। एक ऐसा माहौल से वो आ रहा है जहां पे उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता था, वहां से एक ऐसा माहौल पे आया जिस जो जगह ही उसके लिए बहुत अपग्रेडेड है। तो उसको टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप उसको टाइम देंगे तो ये वो आपको निकाल के देगा, ये सारी चीजें वो करके देगा, जिसके लिए हम लोग थोड़ा और दूर जाएंगे चैंपियंस लीग में, थोड़ा और दूर जाएंगे किसी और क्लब कप कंपटीशन में, थोड़ा और दूर जाएंगे ला लीगा में। तो एवरी प्लेयर इज इंपॉर्टेंट। आज लमीन यमाल नहीं था, तो देख रहे हैं कैसे स्टेप अप किया मार्कस रैशफोर्ड ने। तो अगर चैनल में नए हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको इस वाले मैच से क्या सबसे अच्छा मोमेंट लगा। और तब तक के लिए विस्का एल बारसा एंड रैशी बॉय इज हियर टू स्टे।